आइए नाज़रीन, आज हम आपको तैमूर अहमद से मिलवाते हैं जिनका कि बर्ड ब्रीडिंग का बिज़नेस है। तो हम उनसे कुछ सवाल करते हैं इस सिलसिले में ताकि आप लोग उनसे मुस्तफ़ीद हों। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर आपका हमें टाइम देने का। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपको आइडिया कैसे आया और इसका पाकिस्तान में पर्टिकुलरली ये, क्योंकि हमने नहीं इतना ज़्यादा देखा कि ये लोग इसको प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन लेते हैं। तो ये आपने कब बिज़नेस स्टार्ट किया और आपको इसका आइडिया कैसे आया, और इससे रिलेटेड सवाल ये भी है कि इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में। पहले तो ये कि मैं बचपन से बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ और आइडिया तो बचपन से था मुझे कि ऐसे ब्रीड लेनी है। सेकेंड ये कि म्यूटेशंस का आइडिया जो है मुझे लगभग 3 साल पहले हुआ। इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देख के यूट्यूब पे कुछ पेंसिल्स की, और म्यूटेशन में मुझे अभी 3 साल हो गए हैं। और स्कोप इसका है पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें अच्छी बात ये है कि आपको सेल करने की टेंशन नहीं लेनी है। आपने ऐड लगाने को खरीदने वाला कुछ घर आएगा, और इसमें काफ़ी म्यूटेशन है। इसको एक वर्ड में या एक लाइन में डिस्क्राइब कर देना, इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा, तो अभी तक आपको इसमें क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? चैलेंजेस जो हमारे पास आते हैं वो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन आते हैं, और समर टाइम पे जब गर्मी अपनी पीक पे होती है, बर्ड्स को सर्वाइव करवाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, स्पेशली इन जुलाई और अगस्त। बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे पास। बट हम इलेक्ट्रोलाइट से इस्तेमाल करवा के, स्पार्क वगैरह करवा के बर्ड्स को सर्वाइव करवा देते हैं। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग आप क्या समझते हैं कि ये फ्रूटफुल है ये वाला बिजनेस, के बंदा इसको एज अ प्रोफेशन इसको टेकअप करे इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? देखते हैं आज डिजिटलाइजेशन का दौर है, हर चीज़ इंटरनेट पे है, अवेलेबल है, ऑनलाइन जा रही है। हम इसको भी ऑनलाइन ही सेल करते हैं, हम फेसबुक पे ऐड लगाते हैं और लेने वाला हमें खुद कॉन्टैक्ट करता है, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम टाइम मैनेज करके वो खुद पिकअप करने के लिए घर आता है। अच्छा, तो ये जो आपके पास बर्ड्स है माशाल्लाह, आपने इतना ज़्यादा इसको कुटेरिया इतने ज़्यादा डिफरेंट तरह के रखना, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है। तो इसमें कितनी कितनी टाइप के बर्ड्स आपके पास हैं यहाँ? इसमें मेनली तो 2 स्पीशीज़ हैं, एक तो हम बोलते हैं नॉन विंग और एक को हम बोलते हैं विंग बर्ड अच्छा, स्पीशीज। हाँ। और इसमें प्राइस रेंज भी वेरी करती है, डिफरेंट टू डिफरेंट, लाइक 4000 से लेके 9 लाख रुपए तक का पेड़ भी है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, 9 लाख तक के हैं। जी, तो ये सब मैनेज सब टाइप डिफरेंट हैं सब। अब जब आप आ जाएंगे फील्ड में तो इट्स टेक टाइम, बट बाय द टाइम ग्रेजुअली यू गॉट टू नो कि कौन सा बर्ड क्या है और इसकी क्या मार्केट वैल्यू है, ये क्या प्राइस है। ठीक हो गया, शुक्रिया। अच्छा, इसका फूड का और इनका फीडिंग का क्या आप स्पेशल कोई इनका तरीक़ेकार है? कोई स्पेशल इनका फूड आप बाय करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, इनको हम 2 किस्म के फूड है, एक तो दाना जैसे बाजरा वगैरह, वो तो हम मिक्स फीड रेडी करवा के शॉप से, समर की कुछ डिफरेंट है, विंटर की डिफरेंट है। बट हाँ, उसके अलावा हम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जब फीमेल्स हैं बच्चों को फीड भी करवाना होता है, तो हम इनको डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक फूड देते हैं, जिसमें मोस्टली गंदम कुछ मिक्स दालें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मिक्स करके उसको हम 24 आवर्स भिगो के विद एग एंड ब्रेड इनको सर्व करते हैं। और वो हम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन अप टिल लाइक 6 to 7 मंथ्स हम इनको बर्ड्स को वो सर्व करते हैं। समर में हम सिर्फ इनको बाजरे करते हैं। अच्छा, और इनका ग्रूमिंग का या कोई इनको बेबिंग का कोई आपको स्पेशल तरीका है अगर कोई मिलाने का इनको, या कोई और इनका इस तरह का कोई तरीका आपने स्पेशल किया है या क्या? इनकी किस तरह ये सब कुछ मैनेज करते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ये काफ़ी सफोकेटेड हो जाएगा आपका ये जितना भी आपने इसके लिए रूम बनाया है। मतलब देखिए, ये जानदार चीज़ है, इसकी जान की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है अगर हमने इनको रखा हुआ है। तो ये एक अकेले बंदे की बात रही, बिकॉज मुझे इसके अलावा भी और काम है, तो मैंने तो एक बंदा रखा हुआ है जो डेली साफ करता है, धोता है, एक्सरसाइज उसमें वीक में एक दिन छोड़ के एक दिन साफ करना है। और समर में तो नहीं, बट जैसे जैसे वेदर थोड़ा चेंज होना शुरू करता है, हम इनको स्प्रे करते हैं बाकायदा, जो इनमें इनकी जरासीम और इनके जुएँ और इस तरह के इशूज से इनको सॉर्ट आउट करता है, इनको बचाता है। तो ये इसमें आपकी तो पूरी टीम है या आप ऐसा टीम तो नहीं है, मैं पहले खुद मैनेज करता था, बट मेरे पास सब बर्ड कम थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास बर्ड ज़्यादा हुए हैं तो फिर मैंने एक लड़का हायर किया हुआ जो पार्ट टाइम मेरे पास है, जिसने डेली के मुझे 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट मिनिमम 4 आवर्स डे से मेरे पास काम करना है। हम दोनों मिलकर मैनेज कर लेते हैं। सही, ठीक है। तो इसमें ये जो इनके जो हेल्थ के इशूज़ अगर बर्ड्स के होते हैं, इनकी ट्रीटमेंट वगैरह का वो किस तरह आप करते अब हैं? पहले तो ये था कि यहाँ पे तो लैब नहीं थी, और यही था कि हमें किसी न किसी अपने सीनियर से गाइडेंस लेनी पड़ती थी। जैसे मुझे भी बर्ड्स के जब शुरू में इशूज़ आते थे, फिर मैं अपने किसी सीनियर दोस्त से, अपने उस्ताद किसी से रहनुमाई लेता रहता था, क्वेश्चन उनसे पूछता रहता था। बट अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज, अब तो वैसे गूगल यूट्यूब पर भी हर चीज़ मौजूद है। बट अभी लाहौर माहौल टाउन में एवियन लैब वाले फुरकान भाई उन्होंने बर्ड्स के स्पेसिफिक क्लिनिक ही बना दिए, तो हमें कोई भी इशू होता तो हम मोस्टली वहाँ पर भी चले जाते हैं। सही। आप अभी बीच में आपने मेंशन किया कि कोई बर्ड है वो 9 लाख तक काफ़ी एक्सपेंसिव बर्ड है, तो आप समझते हैं इतने एक्सपेंसिव बर्ड पाकिस्तान में
इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की है, लोग खरीदते हैं, जी बिल्कुल है। वो अगर एक्सपेंसिव है तो वो किसी वजह से है, विदाउट एनी रीज़न तो नहीं है। और जिसको समझ में आती है वो उसके बाहर है। इवन आप यकीन करेंगे कि वो प्री बुकड होते हैं। तो प्री बुकड होते हैं, वो आने से पहले ही स्टॉल खोलते हैं। या अगर वो दुनिया में अंडे आते हैं तो हम वो पहले से बुकड होते हैं, हमें लेने वाले ने एडवांस दे दिया होता है कि यार देखें ये एडवांस है, आपने मुझे बचा देना है इतने टाइम में। सम हो अगर कोई मर जाए तो फिर हमें एडवांस वापस करना पड़ता है, बट वो प्री बुकड होते हैं, मोस्टली प्री बुकड होते हैं। सही। और नॉर्मल इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कितनी लाइफ है? स्पैन है इन लोगों का केज कैप्टिव में डिफरेंट है और फॉरेस्ट में डिफरेंट है। बट हम कैप्टिव में हैं ये बर्ड्स, तो कैप्टिव में हमसे प्रोफेशनली ब्रीड भी थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो इस लिहाज से हम कहेंगे आपको कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे 12 से 13, 14, 15 साल, कांट एक्सपेक्ट मोर देन दैट। अच्छा। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिफरेंट सिटी में रहता हूँ और मैं वहाँ से फेसबुक के थ्रू आपको कांटेक्ट करता हूँ, तो आपने कोई इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है कि आप डिलीवर करते हैं? देखिए कार्गो ऑल ओवर द पाकिस्तान होता है, कराची बहुत ज़्यादा बर्ड्स जा रहे हैं आजकल, और कार्गो का सिस्टम मौजूद है। उसमें बिल्कुल आपको एडवांस पेमेंट सेंड करनी होती है। मैं आपकी तसल्ली पूरी होने के बाद फिर आपको बर्ड्स कार्गो कर देता हूँ, और वो ईजिली कार्गो हो रहे हैं। अब पहले तो इश्यू होता था, बट अब ईजी है। यहाँ पे लारिया डेवलप साइड पे तो बहुत ईजी है, फिर यहाँ से डाउन चले जाते हैं तो ईजी है, वो कोई इशू नहीं है। कार्गो होते हैं, मैं तो ऑलमोस्ट 1 वीक से 2 वीक के बीच में मेरे 1-2 कार्गो होते हैं, हर वीक ऑलमोस्ट कार्गो होते हैं। और फाइनली हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप क्या किसी न्यू बिजनेस स्टार्टअप को ये सजेस्ट करते हैं कि ये वो बिजनेस? देखिए पहली बात तो ये कि आप इस बिजनेस में पैसे दे के नहीं आ सकते कि 1 लाख लगाएं तो 5 लाख कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 लाख का 3 लाख हो जाएगा। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि इस हॉबी को वो अडॉप्ट कर सकते हैं जिसको खुद लगाओ हो, नेचर से, बर्ड से, फिर आप इस बिज़नेस में आ सकते हैं। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द लोएस्ट लेवल। आप पहले कोई नॉर्मल से प्राइस रेंज से बर्ड्स लेके उनको रखें अपने पास, फिर इनको ब्रीड करवाएं। वंस यू गॉट द ब्रीड फ्रॉम देम, और 1 साल आपको उनको बचाते ही हो जाए, फिर आप ओबियसली किसी भी प्राइस रेंज का बर्ड बाय करके किसी भी टॉप लेवल पर जाकर आप काम कर सकते। बट पहले एक्सपीरियंस इस काम को सीखने के लिए आप छोटे से स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच आपका हमें टाइम देने का। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।